आलोक जी आप बोलिए। आलोक जी आप उंगली उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए आलोक जी बोलिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाहट में कर रहे हैं ये उचित नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री पर ही इस तरह की गाली गलौच वाली जो शब्दावली है ये शोभा देती है। ये महिला है, ये शब्द सभ्य लगती है मुझे लगता है कि सभ्य महिलाओं को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खैर मुझे लगता है कि जिस तरह से झूठ मैंने तो दे ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा हूँ मैडम। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मैं क्यों दूंगा? मेरा लोगों पर ग्लास पानी का फेंका हुआ है। आप तो लोगों को ग्लास पानी का फेंक देते हैं उन पर। ये है आपकी औकात। औकात में रहिए, हैसियत में रहिए। न्यूज़ 24 की एक डिबेट पर आपने एक पैनलिस्ट पर पानी का ग्लास फेंका था। मानक जी, मानक जी, आप यहाँ बैठकर नसीहत मत दो बीजेपी को। मानक जी, ओके वन बाय वन संजू, ओके वन बाय वन यू हैड योर से। वन सेकंड आलोक जी बोलिए। देखिए मैं बीजेपी की सभ्य प्रवक्ता को बड़ा बता दूं कि चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मैंने पानी नहीं फेंका था, मैंने गिलास फेंक के मारा था। और वो क्यों मारा था कि क्योंकि असभ्यता मेरे साथ हुई थी और पूरी पार्टी को और मुझे देशद्रोही कहा गया था। खैर वो बीजेपी के और आरएसएस के संस्कार हैं, लेकिन गिलास फेंकने के बाद किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। वापस आता हूँ मुद्दे पर कि बात यह है कि पिछले 40 दिन से देश के प्रधानमंत्री न तो कोई नैरेटिव सेट कर पाए, केवल झूठे आंकड़े इनके प्रवक्ताओं ने दिए। जैसे अभी एक झूठा आंकड़ा आया कि 31 करोड़ लोगों का, महिलाओं का जो है वो मुद्रा लोन हो गया। मोदी जी ने कहा 44 करोड़ का हो गया, इनके प्रवक्ता कह रहे थे 48 करोड़ का हो गया। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं कि देश के अंदर लगभग 26-27 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दे दिए, क्योंकि झूठ के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए मोदी जी भी ठका झूठ बोलते हैं और ठका झूठ बोलते हैं मोदी जी, क्योंकि जीएसटी नहीं लगता उसके अंदर। अरे भाई छोड़ दो, इकोनॉमी की नॉलेज है नहीं, देश समझ रहा है, राजनीति की नॉलेज है नहीं, इसलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है, इसलिए आपको पप्पू का चाटुकर कहा जाता है। और मुझ पर ग्लास करो यार, सब महिला को कहां से पकड़ लाए आप? मुझ पर ग्लास फेंक सब महिला कहां से लाते हैं बीजेपी वाले? कोई निजी टिप्पणी मत करिए प्लीज, प्लीज शो का फ्लेवर जानते हैं। नो पर्सनल कमेंट, ओनली राजनीति, सिर्फ राजनीतिक बात करें। 1 सेकंड आलोक जी कंप्लीट करिए, उसके बाद संजू वर्मा की बारी। आलोक जी बोलिए जल्दी, ओनली आलोक शर्मा। मानक जी, मैंने तो यही कहा कि महिला बहुत सभ्य हैं। ये देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले तो समझ आती है, सभ्य महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कई बार मैथमेटिक्स तो न्यूज़ 24 पे लोगों ने इनका देखा है, लेकिन मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, गलती किसी से भी हो जाती है। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे के और अपने जवानों को शहीद करके वोट मांगने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री हैं ये। ओके संजू वर्मा की बारी है। संजू वर्मा बोलिए। संजू आपकी बारी, बोलिए। स्टार्टअप, स्टैंड अप, बैठ अप, लेट अप, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, किसी का नाम नहीं लिया इस बार पूरा चुनाव प्रचार निकल गया। ओके संजू वर्मा। लेकिन बहरूपिया, अरे भाई सुनिए, बहरूपिया जो था, बहरूपिया। आलोक जी 1 बाय 1, मैंने आपको बोलने दिया, प्लीज उनको बोलने दीजिए आलोक जी प्लीज। वो देश की प्लीज रुक जाइए। संजू वर्मा की बारी है, संजू बोलिए। थैंक यू मानव जी। पहली बात तो ये आपको याद है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजों से पहले ये सारे कांग्रेसी कई चैनल पर आकर सीना तान कर डंके की चोट पर कहते हैं अरे भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें मिली। अरे भाजपा का राजस्थान में सुपड़ा साफ हो जाएगा, 110 से ज्यादा सीटें मिली। अरे छत्तीसगढ़ में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 52 से ज्यादा सीटें मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो मोमेंटम है वो बीजेपी के साथ है, प्लस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थी मॉडल है। आप कहीं पर भी जाइए, वाराणसी की बात करते हैं 10 सेकंड में। वाराणसी कई बार मैं गई हूं। आज उसी वाराणसी में पिछले 18 महीनों में 13 करोड़ टूरिस्ट आकर गए हैं। यह वही वाराणसी है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट वीविंग क्लस्टर है मिर्जापुर और भदोही में,
ये वही वाराणसी है जिसको आज पूर्वांचल का मेडिकल हब कहा जाता है। ये वही वाराणसी है। ओके संजू वन सेकंड, अब रुक जाइए। वेरी एशिया स्मार्ट का सबसे संजू, बड़ा वेरी स्मार्ट, sewage plant वेरी है। स्मार्ट। आई मस्ट गिव इट टू यू, आई मस्ट गिव इट टू यू, वेरी स्मार्ट। क्योंकि कल प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान है। आपने उससे ठीक एक दिन पहले देखिए वाराणसी का भी प्रचार कर दिया।